नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भाजपा कार्यालय की नींव की ईंट उखाड़ने में 60 किसानों पर केस दर्ज। रविवार को झज्जर में भाजपा कार्यालय के निर्माण का शिलान्यास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने किया था। बाद में कुछ ही घंटों में किसान कार्यालय स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने नींव की ईंटें उखाड़ दी थी, जिनमें से कुछ लोगों की पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरतलब है कि रविवार को शहर के रेवाड़ी रोड पर भाजपा कार्यालय के निर्माण का शिलान्यास पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा व पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में हवन यज्ञ का आयोजन कर किया गया था। सेना भर्ती अपडेट्स। महिला सेना पुलिस भर्ती के लिए पंजीकरण हुआ शुरू। भर्ती रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जो आगामी 20 जुलाई तक खुला रहेगा। इस भर्ती के लिए 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 के मध्य जन्मे अभ्यर्थी पात्र होंगे। यह भर्ती रैलियां अंबाला, लखनऊ, बेलगांव, पुणे व शिलोंग में आयोजित की जाएंगी। ऑनलाइन पंजीकरण में असुविधा होने पर अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को कागज रहित पारदर्शी सरकार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्थानीय निकाय विभाग का विकास निधि पोर्टल लॉन्च किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और स्थानीय शहरी निकाय मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। छठे राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव एवं नगर निगम आयुक्त भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि पोर्टल विकास गतिविधियों के लिए निधियों के समय पर उपयोग के साथ साथ स्थानीय निकायों के प्रतिबद्ध व्यय निगरानी तंत्र को और मजबूत करेगा। इसके अलावा पोर्टल से अंतिम उपयोगकर्ता तक विकास गतिविधियों के ओवरलैपिंग, स्थानीय निकायों की गैर पार्किंग, बैंक खातों में धन प्रवाह की ट्रैकिंग आदि सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। 21 जून से कई कार्यक्रम शुरू करेगी भाजपा। वर्चुअल बैठक में बनाई रूपरेखा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस 23 जून से जन्म जयंती 6 जुलाई तक 20,000 बूथों पर 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए 16,000 वॉलंटियर्स भी मैदान में तैयार किए जाएंगे। प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि भाजपा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए जन जागरण जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। मौसम की परिस्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल बन रही हैं। मानसूनी नमी वाली हवाओं के कारण 12 जून शाम से 13 जून तक हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्रों गरज चमक व तेज हवाओं के साथ में प्री मानसूनी हल्की से मध्यम बारिश व 1-2 स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। 14 जून को भी दक्षिण हरियाणा के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। उत्तरी हरियाणा के ऊपर बने एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण 15 व 16 जून को राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक व तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश तथा 17 जून को भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही कृषि वैज्ञानिकों ने मौसम संबंधी कुछ सलाह भी दी गई है, जो कि किसान भाइयों के लिए इस प्रकार से है। नरमा व कपास व सब्जियों के खेतों में आवश्यकता अनुसार जल निकासी का प्रबंध अवश्य करें। ग्वार या बाजरा व अन्य फसलों के लिए खेत तैयार कर उत्तम किस्मों के बीजों का प्रबंध करें। धान लगाने के लिए अच्छी तरह से खेत तैयार कर नमी संचित करें। यदि पानी उपलब्ध हो तो धान लगाना शुरू करें। यदि नर्सरी में पीलापन आए तो 0.5% जिंक सल्फेट, 0.5% फेरस सल्फेट व 2.5% यूरिया का घोल बनाकर छिड़काव करें। यह छिड़काव आवश्यकता अनुसार 4 से 5 दिनों के अंतराल पर दोहराएं। हरियाणा में कोरोना संक्रमण दम तोड़ने लगा है, परंतु संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा अभी भी चिंता बढ़ा रहा है। रविवार को कोरोना से 43 लोगों की मौत हुई थी, तो वहीं सोमवार को भी 40 लोग कोरोना से मर गए और 268 नए केस सामने आए। राहत की बात यह है कि सोमवार को 10 जिलों में 10 से भी कम केस मिले हैं। सोमवार को 812 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 4077 रह गए हैं और रिकवरी दर बढ़कर 98.29% पर पहुंच चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 9032 की मौत हो चुकी है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर अवैध रूप से बसाई गई खोरी की तकरीबन 10,000 झुग्गियों को आज प्रशासन द्वारा नेस्त नाबूद किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों को तामील कराने के लिए प्रशासन ने हर तरह पर व हर स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है। उधर अवैध रूप से बसे खोरी वासियों ने भी अपने आशियाने को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया हुआ है। सोमवार को भी प्रशासन तोड़फोड़ की तैयारियों में लगा रहा तथा खोरी वासी शांति प्रस्ताव भेजते रहे। गौरतलब है कि करीब 20 वर्ष पूर्व राजदीप नामक भू माफियाओं ने हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर प्रहलादपुर के समीप सैकड़ों एकड़ भूमि पर भूखंड व अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर दी थी। बताया गया है कि भू माफियाओं ने 20-20 हजार रुपए लेकर खोरी में उत्तर प्रदेश व राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश से आए मजदूरों को यहां अवैध रूप से बसा दिया था।
7,000 करोड़ रुपए के निवेश से 31,000 लोगों को रोजगार देगी हरियाणा सरकार। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार एरोस्पेस और डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रदेश को उत्तर भारत में एक अग्रणी एमआरओ हब यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल हब बनाना चाहती है। इससे न केवल नागरिक विमान बल्कि रक्षा विमान लाभान्वित होंगे। यह हब बनने से सभी एयरलाइनों के लिए रखरखाव की लागत भी कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में राज्य सरकार का लक्ष्य है एरोस्पेस व डिफेंस इक्विपमेंट प्रोडक्शन सेक्टर में 7,000 करोड़ का निवेश कर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से करीब 31,000 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों की खराब पड़ी भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि को ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। जेपी दलाल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ मिलकर खराब जमीन को ठीक करेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कृषि मंत्री ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि प्रदेश के किसानों, खासकर दक्षिण हरियाणा के किसानों को जल्द ही मूंग का बीज ब्लॉक व गाँव लेवल के स्तर पर उपलब्ध करवाया जाए, ताकि किसान अपनी फसल की समय पर जुताई कर सके। किसानों को बाजरे, मूंग व उड़द के बीज अच्छी गुणवत्ता व सस्ते दामों पर दिया जाए, जिसके लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से मिलकर लंबे समय के लिए इसका प्लान तैयार किया जाए, ताकि किसानों को सस्ता बीज मिले और उनको बाजार से ज्यादा भाव का बीज न खरीदना पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात संयुक्त राष्ट्र की अहम मीटिंग को वर्चुअली संबोधित किया। बंजर होती जमीन और सूखे के हालात पर हुई इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा धरती को मां का दर्जा दिया है। कम होती उपजाऊ भूमि और सूखा मानवता के लिए चिंता का कारण है। यह पूरी दुनिया के लिए खतरे का संकेत है। मोदी ने कहा कि जमीन का कम होता उपजाऊपन विकासशील देशों और दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। मोदी ने कहा कि हमने कच्छ के रण में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए घास लगाने पर फोकस किया और इससे जमीन को बंजर और मरुस्थलीय बनने से रोका गया। यह प्राकृतिक तरीका काफी कारगर साबित हुआ। इजराइल में नई सरकार का गठन हो गया है। 8 पार्टियों की गठबंधन सरकार की कमान कट्टरपंथी माने जाने वाले नफ्ताली बेनेट संभालेंगे। वे फिलिस्तीन राज्य की विचारधारा को ही स्वीकार नहीं करते हैं। खास बात यह है कि इस गठबंधन में पहली बार कोई अरब मुस्लिम पार्टी यानी राम भी शामिल है। दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के 12 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। हालांकि वे भी गठबंधन सरकार के ही मुखिया थे। आंकड़ों की बात करें तो रविवार देर रात सरकार के पक्ष में 60 जबकि विरोध में 59 सांसदों ने वोट किया। गठबंधन में शामिल राम पार्टी के एम.के. साद हरूमी वोटिंग से गैरहाजिर रहे। सीधे तौर पर कहें तो गठबंधन सरकार और विपक्ष के बीच सिर्फ 1 सीट का फासला है। बेनेट के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नेतन्याहू ने उन्हें हाथ मिलाकर बधाई दी।